एवरेज लाइफ जीते रहो, या फिर तुम सिस्टम को समझाओ, अपनी स्ट्रेंथ एक्सप्लोर करो, स्किल्स सीखो। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के क्रिएटर, मुकेश अंबानी रिलायंस के फाउंडर, इलोन मस्क टेस्ला और स्पेस एक्स के मास्टरमाइंड। सोचो इन सब में क्या कॉमन है? सिर्फ पैसा, पावर, फेम नहीं, इन सब ने एक इनविजिबल सिस्टम से खुद को बाहर निकाला। एक ऐसा सिस्टम जिसने दुनिया का मेजोरिटी पॉपुलेशन प्राउडली घुस रखा है बिना समझे। आज इस इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है पर क्लैरिटी उतनी ही कम। लोग बिजी हैं पर डायरेक्शनलेस, मेहनत कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं मिल रहे। और फिर पेरेंट्स बोलते हैं बस अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दो, बाकी फ्यूचर अपने आप बन जाएगा। बट क्या सच में आज तुम शायद कॉलेज में हो, असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो, 90% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे हो, रट्टा मार रहे हो, रूल्स फॉलो कर रहे हो, इस होप के साथ कि डिग्री मिलेगी, जॉब मिलेगी, घर मिलेगा, कार मिलेगी, शादी, बच्चे, सिक्योर लाइफ। पर रियलिटी सिर्फ 18 साल में प्रिपरेशन स्टार्ट की, अब 30 हो गए। 12 साल सिर्फ पढ़ते रहे, डिग्री लेते रहे, पर जॉब अभी तक नहीं मिली। इंटरव्यू पे इंटरव्यू, हर जगह रिजेक्शन। लोग स्लोली बात करना बंद कर देते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता है। कभी कभी तो लगता है शायद मैं ही यूजलेस हूँ। सैलरी कम होती है पर मजबूरी होती है एक्सेप्ट करनी। होम लोन, कार लोन, EMI, स्कूल फीस, और फिर एक दिन रियलाइज होता है तुम अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अपनी जॉब के स्लेव बन चुके हो। हर रोज वही रूटीन, चाहे पसंद हो या ना हो, और धीरे धीरे तुम सोचने लगते हो शायद सच कुछ और होता है। सच ये है तुम अनलकी नहीं थे, तुम ट्रेन थे। तुम्हें एक ऐसे सिस्टम के थ्रू पास किया गया जो तुम्हें सेफ बनाता है, ओबिडेंट बनाता है, प्रेडिक्टेबल बनाता है, पर कभी इंडिपेंडेंट नहीं बनाता। लेट्स रिवाइंड। 1806 में प्रशिया और नेपोलियन की आर्मी के बीच वार होती है। प्रशिया के पास पावरफुल सोल्जर थे, फिर भी वो हार जाते हैं। रीज़न, उनके सोल्जर इंडिपेंडेंट थिंकिंग कर रहे थे, नेपोलियन के सोल्जर सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। बिना सवाल प्रशियन लीडर को समझ आ गया प्रॉब्लम वेपन्स में नहीं, प्रॉब्लम माइंड में थी। और फिर एक आइडिया आया, ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो बच्चों को बचपन से ट्रेन करे, सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करना सिखाने के लिए, सोचना नहीं, सवाल नहीं, सिर्फ ओबे। इस तरह बना मॉडर्न स्कूलिंग सिस्टम। पर्पस स्मार्ट लोग बनना नहीं, फ्री थिंकर बनना नहीं, लीडर्स बनना नहीं, पर्पस था ओबीडिएंट वर्कर बनना। फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, मशीन्स ने फैक्ट्रीज भर दी, पर एक प्रॉब्लम थी, वर्कर्स की शॉर्टेज। तो एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा मॉडिफाई किया गया। अब गोल सिर्फ सोल्जर नहीं, फैक्ट्री वर्कर बनना था। क्रिएटिविटी धीरे धीरे सिस्टम से निकाल दी गई, क्यूरियोसिटी को सप्रेस किया गया और रिप्लेस कर दिया गया ग्रेड्स, रैंकिंग, एग्जाम, अप्रूवल से। और फिर ब्रिटिशर्स ने यही मॉडल इंडिया में इंप्लीमेंट किया। 1835 में मैकेले ने ओपनली बोला, हम ऐसा क्लास क्रिएट करना चाहते हैं जो इंडियन ब्लड की हो पर इंग्लिश माइंड की हो। रिजल्ट, क्लर्क्स, सोल्जर, ऑफिस वर्कर, रूल फॉलोवर, लोग अपनी ही स्लेवरी को ड्यूटी समझने लगे। और आयरनी ये है, आज आज़ादी के 75+ साल बाद भी सिस्टम ऑलमोस्ट सेम चल रहा है। आज भी पेरेंट्स का पहला ड्रीम होता है मेरा बच्चा टॉप स्कूल में पढ़े। एजुकेशन अब लर्निंग नहीं, स्टेटस सिंबल बन चुकी है। बच्चा क्यूरियोसिटी के साथ स्कूल जाता है, पर वहाँ उसे बताया जाता है क्या सोचना है, कब सोचना है और कितना सोचना है। अगर सिलेबस के बाहर सोचा, मार्क्स गिरते हैं, पनिशमेंट मिलती है। कभी किसी ने पूछा क्या तुम जो पढ़ रहे हो वो तुम्हें पसंद भी है? नहीं, बस यही बोला गया, पढ़ लो फ्यूचर सेट हो जाएगा। पर रियलिटी यही है, स्कूल और कॉलेज के बाद मोस्ट लोग का सिर्फ एक गोल रह जाता है, किसी भी तरह जॉब मिल जाए। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, कहीं भी जॉब, चाहे छोटी हो बस स्टेबल हो। सिस्टम ने तुम्हें कभी सेल्फ डिपेंडेंट बनाना नहीं सिखाया। सिस्टम ने तुम्हें कभी रिस्क लेना नहीं सिखाया। सिस्टम ने तुम्हें कभी वेल्थ क्रिएट करना नहीं सिखाया। 25 साल तक पढ़ाई, फिर 40 साल जॉब, फिर रिटायरमेंट, और फिर होप शायद मेरे बच्चे बेटर करेंगे। पर स्टेट्स क्या बोलते हैं? इंडिया के 65% यूथ जॉब रेडी ही नहीं है। 25 साल से कम एज के 42% ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड हैं। और शॉकिंग फैक्ट, अमेरिका में ट्रक ड्राइवर इंडिया के इंजीनियर से 10 टाइम ज़्यादा कमा रहे हैं। सो क्वेश्चन ये नहीं है स्कूल जाना छोड़ दें, क्वेश्चन यही है क्या हम सिर्फ स्कूल पे डिपेंड रहें? पहले दुनिया को वर्कर चाहिए थे, आज दुनिया को क्रिएटर चाहिए, बिल्डर चाहिए, थिंकर चाहिए। पर सिस्टम अभी भी फैक्ट्री एरा के रूल्स पे चल रहा है। आज IIT क्लियर करना भी लाइफ गारंटी नहीं देता। टॉप कॉलेज में भी स्टूडेंट अनप्लेस रह जाते हैं। लोग डिकेड्स तक मेहनत करते हैं सिर्फ पेचेक टू पेचेक लाइफ जीने के लिए। हर रोज ये डर, कल ले ऑफ हुआ तो क्या होगा। इस डर के चलते लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी सेक्रीफाइस कर देते हैं सिर्फ सैलरी के लिए। तो अब 2 रास्ते हैं,